नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं वन दरोगा के लिए फिजिक्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है और 15-15 क्वेश्चन होते हैं। 10 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल, जिसके अंदर छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, जिसके अंदर बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर थोड़ा सा लेवल अप कीजिए। मैं लेवल अप अभी लास्ट समय में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी लेवल अप करूँगा, देखो लेवल अप तो कि बहुत अलग अलग तरीके से लेवल अप हो सकता है, लेकिन ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी मैं ये कहता हूँ अगर इस वीडियो को 1000 बच्चे देखते हैं तो उसमें से मात्र 100 बच्चे के आसपास इस क्वेश्चन को सही करेंगे। आप देखना ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए क्वेश्चन आपको जरूर छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का आपका टारगेट है 13 क्वेश्चन, ठीक है। 15 में से 13 क्वेश्चन आपको सही करने हैं और 13 क्वेश्चन वाले पास माने जाएंगे, और जिसके भी 13 नंबर से कम होंगे मान लेंगे कि उसकी तैयारी में अभी कुछ कसर बची हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक प्रतिरोध R का एक तार पिघलाकर अपनी आधी लंबाई तक हो जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ वायर, एक वायर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको हमने मेल्ट किया और उसके बाद उसकी जो लेंथ थी उसको हाफ कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो उसका नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R = होता है रो L/A। साफ साफ इसमें लिख रखा है कि उसकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब L2 = कितना हो जाता है, L/2 हो जाता है, ठीक है। इसको L2 मान लेता हूँ या L इसको हम मान लेते हैं। तो भैया इसका मतलब जो L1 है, जो नई लेंथ है, वो पहले वाली लेंथ की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ध्यान से देखना, जब मैं इसे मेल्ट करूंगा तो जो इसका वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। मैं V1 = V लिख देता हूं। ये पहले वाला वॉल्यूम है, ये बाद वाला वॉल्यूम है। भैया जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या रहता है, लेंथ इंटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा A1 L1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा A × L, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं A1/A अपॉन में आ जाएगा, L1 इक्वल के उधर जाएगा तो अपॉन में चल जाएगा। तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रखा है कि L1 की जगह आप क्या रख दीजिए, हाफ रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, L1 की जगह मैं लिख सकता हूँ L/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2L/L हो जाएगा। ये A1/A हो गया, L से L कट जाएगा। इसका मतलब जो एरिया है ना वो पहले का कितना हो गया, 2 गुना हो गया है, ठीक हो गया। अब इसका मतलब फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, R = रो L/A। ये तो पहले वाले की बात थी। अब हम नया वाला निकाल रहे हैं तो R1 हो जाएगा। रो तो कांस्टेंट है वही रहेगा, अपॉन L की जगह L1, A की जगह A1 हो जाएगा। रो से रो कैंसिल आउट हो गया। R/R1 = L की जगह L, A की जगह A, अपॉन L1 कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, अपॉन A1 कितना हो जाएगा, A1 ध्यान से देखेंगे A1 हो जाएगा, यहाँ पर A1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं A1 निकालना चाहूँ तो 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और ये वाली चीज़ यहाँ। तो यहाँ ध्यान से जब हम देखेंगे R/R1 = पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, L/A, ये हो जाएगा कितना, L/2 2 जा 4A हो जाएगा। तो भैया A से A कट गया, L से L कट जाएगा। तो R = कितना हो जाएगा, R = यहाँ पर हो जाएगा, R1 यहाँ चली जाएगा, R1/4। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि भैया जो उसका नया रेजिस्टेंस हो गया वो R/4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ध्यान से देखना है कि लेंथ तो इसने हाफ कर दी है और जो वॉल्यूम है ना, जो एरिया यहाँ से निकल जाएगा वो 2 टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं R = L की जगह L/2, एरिया की जगह कितना लिख सकते हैं, 2A। तो R = L/2 2 जा 4A हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, R/4 हो गया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि छोटा सा है, लेकिन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना। आधे से ज़्यादा बच्चों ने इसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, R = L/2 कर देते हैं और सीधे सीधे लिख देते हैं 2 टाइम हो गया, R/2 कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस पर आंसर लगाया होगा, लेकिन ये आंसर इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन को। मैं आज कुछ न्यूमेरिकल लाया हूं जो कि थ्योरी बेस्ड हैं, लेकिन हैं बहुत खतरनाक। अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा
ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा ई नॉट है। भैया टोटल एनर्जी कितनी होती है, ई नॉट इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2r नेगेटिव होती है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है किसकी, उपग्रह की। ठीक हो गया। इसके बाद बोल रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। भैया स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है और U इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा U इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख दूंगा ई नॉट। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ U अपॉन 2। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ई नॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक हो गया। ध्यान से इस फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला किसका है, ये है टोटल एनर्जी का। ठीक है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन ये किसका है, ये ऑर्बिट का है। ठीक हो गया, ये किसका है, ऑर्बिट का है। और U इक्वल टू कितना होता है, जी एम एम अपॉन आर होता है। भैया जी एम एम अपॉन आर की जगह मैंने क्या रख दिया, U रख दिया, 2 अपॉन में रहा। तो U हमसे पूछा था, 2 यहाँ आ जाएगा इंटू में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, दो बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा दिए हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न रेडियोधर्मी स्रोतों से बीटा कणों में डैश होता है। क्वेश्चन कह रहा है बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम वेरियस रेडियोएक्टिव सोर्स है। बोल रहा है जो रेडियोधर्मी पदार्थ है बीटा, ठीक है, इसमें से जो कण निकलते हैं वो कैसे होते हैं, सेम डिफ्लेक्शन के होते हैं क्या, समान विक्षेपण के होते हैं, समान गति के होते हैं, समान आवेश के होते हैं, समान द्रव्यमान के होते हैं, सेम डिफ्लेक्शन, सेम स्पीड, सेम चार्ज, सेम मास। तो ऑप्शन नंबर ए सेम डिफ्लेक्शन, समान विक्षेपण के ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, आप ध्यान देंगे, मैंने बोला 13 प्लस आज के क्वेश्चन हैं। गतिज ऊर्जा का मान किस पर डिपेंड करता है। भैया बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पर, 1/2 mv², मास पर और वॉल्यूम पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये लगभग सभी बच्चों का ये वाला आंसर सही होगा। देखो जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना वो हर कोई बच्चा करेगा, बेसिक क्वेश्चन हर कोई बच्चा करेगा। लेकिन जो मेरिट ऊपर और नीचे होती है 50, 55, 60 क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर लेगा। लेकिन जो मेरिट ऊपर और नीचे होती ना, जो इससे दो क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराए थे, आप ध्यान देना, मेरी चीज़ को ध्यान से समझना। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हुए थे, ये स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमें क्या करते हैं ऊपर नीचे, 2 क्वेश्चन मैथ्स में हो गए, 2 फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में और 2 एनवायरमेंट या बायोलॉजी के अंदर। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन से ही अंतर रहता है। ठीक है, जो अब मान लेते हैं एक बच्चा ला रहा है 65 नंबर, एक ला रहा है 75 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन रुक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो 10 क्वेश्चन रहते हैं उन पर ही आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जब धातु का ताप बढ़ जाता है तो इसका प्रतिरोध। भैया बोल रहा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किस, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। भैया जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, प्रतिरोध भी ताप के साथ बढ़ जाता है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। कल के क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ था। बोल रहा है सूर्य उदय सूर्य अस्त के होने समय सूर्य के निकट आकाश डैश के कारण लाल दिखाई देता है। भैया जिस समय सूरज आता है और जिस समय छिपता है उस समय ना उससे थोड़ी देर पहले हमें सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का। वो किस वजह से होता है, प्रकाश का विक्षेपण, क्या डिप्रेशन ऑफ लाइट, सॉरी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्यूजन ऑफ लाइट। तो इसका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस के अंदर क्या होता है, डाइन होता है। अब ये क्वेश्चन हर कोई बच्चा करेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई इसको करेगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी छवि किस प्रकार के दर्पण द्वारा निर्मित होता है। मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। बोल रहा है भैया एक तो वर्चुअल इमेज होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, आप बताइए किस में होगा, आभासी, बड़ी और आभासी छवि किस प्रकार के दर्पण में निर्मित होती है। पहले आभासी, ठीक है, ये मिरर हैं 4 के 4, ठीक हो गया। भैया ये छल मिरर को कट कर दो और प्लेन मिरर को भी कट कर दो, क्योंकि बड़ा और आभासी बोल रहा है। ठीक है, आभासी तो इसमें होता है लेकिन इक्वल साइज का होता है। ये दोनों बचे, ये होता है कौन सा मिरर, ये है हमारा अवतल। कौन सा है, अवतल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। कॉनकेव के अंदर जो सारी इमेजें बनती हैं वो कैसी बनती हैं भैया, आभासी बनती हैं। कैसी बनती हैं, आभासी बनती हैं। और एक ही रियल, सॉरी, इसके अंदर सारी रियल बनती हैं। ठीक है, कैसे बोला, आभासी छवि।
ठीक है, आभासी बोला है। तो देखो इसके अंदर सारी रियल बनती हैं और एक ही इमेजनरी बनती है, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, आभासी बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इमेजनरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, बल की एक न्यूटन इकाई डेड के बराबर होती है। सभी बच्चे बता देंगे, ठीक है। बोला है न्यूटन्स यूनिट इज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी भैया, इस पे मत लगाना, इस पे मत लगाना, इस पे मत लगाना। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर, ठीक हो गया। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। एम मास है, मास का केजी होता है, और ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होता है मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन तो सब में यही दिख रहा है ना, केजी मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, 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 ठीक है। अब भैया ये एक न्यूटन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक न्यूटन मतलब कितना हो जाएगा, 1 केजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये भी लगभग सभी बच्चे इसको सही करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे करने वाला है लेवल को। क्वेश्चन है पानी में ध्वनि की गति इतनी है। भैया ध्वनि की गति, इसका कहने का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड दे दिया गया है, हमें वेलोसिटी दे दी गई है, कितना 1440 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। वेवलेंथ दे दिया गया है, कितना वेवलेंथ दे दिया गया है लैम्डा, जिसे हम बोलते हैं 144 मीटर। हमें तरंगदैर्घ्य दे दी गई है कितनी, 144 मीटर। हमसे आवर्ती पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। भैया परसों ही मैंने फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। V की जगह आ जाएगा 1440 इक्वल टू, ये हमसे पूछ रहा है लैम्डा 144, अपॉन में जाएगा, ठीक हो गया। 144 अपॉन में गया ये न्यू, इससे कट जाएगा 10 बार। तो भैया जो आवृत्ति है वो कितनी आ गई, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पेपर के अंदर आपको अगर ये याद होंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास में ना लेवल अप वाले क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, 5 घुमाव वाले तार की एक कुंडली में एक प्रेरक तत्व L होता है, 20 घुमाव वाले समान कुंडली का प्रेरक तत्व कितना होगा। अ कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न्स हैव एन इंडक्टेंस L, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ द सिमिलर कॉइल हैविंग 20 टर्न। भैया 20 टर्न्स हैं, बोल रहा है इसके अंदर जो इसका L है वो कितना होगा। जब 5 है तो इसका जो हमें आंसर दे रखा है प्रेरक तत्व कितना दे रखा है L। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर A अपॉन L होता है, ठीक हो गया। हमें यहाँ पर भैया क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा L1 अपॉन L2 प्रोपोर्शनल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। भैया L1 अपॉन L2 इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा देता हूँ। N1 पहला कितने टर्न्स दे रखे हैं, 5 टर्न्स दे रखे हैं, ठीक है। अपॉन में कितने दे रखे हैं, 20 टर्न्स। भैया L1 कितना है, L है। L2 पूछ रहा है, इक्वल लगा दो 25 और 20 का स्क्वायर 400। इससे ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, और कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं L2 निकालना चाहूँ तो L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 यहाँ 16 यहाँ, तो 16L। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब आपको ना ये न्यूमेरिकल देके मेरा कराने का मकसद यही है कि जो ये फॉर्मूले हैं ना, आपको याद कराने का एक ही मकसद है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं वो बाद में खुद हो जाएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, तो N मतलब 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 40, ये कट गया 16 बार, तो आंसर आ जाएगा 16L। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक आज की क्लास में 4 क्वेश्चन बेहतरीन कराए हुए हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे पेपर के अंदर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल नहीं आएंगे। क्वेश्चन कहता है दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। कल ही बताया था सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। फिर से न्यूमेरिकल आ गया है, आप लोग बोले थे न्यूमेरिकल कराइए न्यूमेरिकल कराइए, आ गए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल। अब इनको करिए आप लोग। 60 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई क्या है जहां पर पत्थर पहुंच जाएगा, ठीक है। U दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, बोल रहा है अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है। क्वेश्चन में देख दिया है अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है, मैक्सिमम हाइट तक इसको फेंकना है। तो इसका मतलब H मैक्सिमम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक दिन बताया था, क्या होता है U स्क्वायर अपॉन 2G होता है, ठीक हो गया। तो U की जगह कितना है 60 गुणा 60 अपॉन 2 इंटू G की जगह हम 10 रख देते हैं, 0 से 0 कट। भैया 2 से 60 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 30 बार, और 6 18 180 जो मीटर है इसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बेहतरीन ये क्वेश्चन था, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, एच मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला u²/2g होता है। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन थ्योरी वाला है लेकिन क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कोण ज्ञात करो। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ इज, कितना होता है 10.3, 13.6, 19 डिग्री, 11.3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11.3 डिग्री इसका राइट आंसर। ठीक है, आपके कितने नंबर आए आज के टेस्ट में ये जरूर कमेंट करना, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपका जो लेवल है वो किस प्रकार का चल रहा है। और अभी कुछ दिन में मैं ये कोशिश करूंगा कि एक बार मिक्स प्रैक्टिस सेट या फिर एनवायरनमेंट का आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊं और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होंगी। ऐसे ही आप टेस्ट रेगुलर देते रहें, बाकी जो प्रैक्टिस की क्लासें आ रही हैं उनको भी आप कर रहे होंगे सॉल्व, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अभी आप अगर नया कंटेंट पढ़ना चाहेंगे, टफ कंटेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने रिवीजन पर इस समय ध्यान दें, नई चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है उसको ही अच्छे से रिवीजन पूरा कर लोगे तो पेपर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।